बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ चिकन टिक्का रोल पराठा की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। गाइज़, ये देखिए, इसको हम लोगों ने घर पे बनाना आप लोगों को बताया है और ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितने मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। और गाइस, ये खाने में इतने मज़े के हैं, इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, मेरे पास आधा किलो के आसपास चिकन है। इसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। बेसिकली हम लोगों ने इसको मैरिनेट करना है। तो ये देखिए, ये स्पाइसेस जाएंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। तो ये स्पाइसेस जाएंगे। अब इसमें आप लोगों ने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल पेस्ट नहीं बना देना, मैंने इसको थोड़ा दरदरा रखा है। तो ये देखिए गाइस, ये मेरे पास दही है। ये बेसिकली यहाँ पे धनिया पुदीने की चटनी थी, तो आप लोगों ने इसमें यही ऐड करनी है। अब इसमें आप लोगों ने 2 मीडियम साइज के प्याज इस तरीके से चॉप करके कट कर लेने हैं और शामिल कर देना है। तो ये देखिए गाइस, अब आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गाइस, मिक्सिंग आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तकरीबन आप लोग इसको 1 मिनट तक मिक्स करें। तो ये देखिए गाइस, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे आप लोगों ने मैरिनेट करके छोड़ देना है। वैसे तो आप लोगों ने इसे 2 घंटे छोड़ना है, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग आधा घंटा भी छोड़ के रख सकते हैं इसको। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अब हम लोगों ने आटा गूंद लेना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने 1.5 कप मैदे के ले लेने हैं। अब इसमें आप लोगों ने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी। गाइस, चीनी हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं इसमें। और आप लोगों ने इसमें घी ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून्स। गाइस, आप लोग इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको हम लोगों ने गूंद लेना है। गाइस, आटा हम लोगों ने नॉर्मल गूंदना है, ना बहुत सख्त गूंदना है ना बहुत नरम, क्योंकि हम लोगों ने एट द एंड इसकी रोटी बनानी है, इसका पराठा बनाना है। तो ये आप लोग सख्त या नरम जिस मर्जी का, आप जिस तरह आप कंफर्टेबल है गूंद लें इसे। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालें इसमें और इसको अच्छे तरीके से गूंद लें। तो ये देखिए, इसको मैंने गूंद लिया इस तरीके से। अब इसको भी रेस्ट पे छोड़ देना है एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए। तो जब तक हम लोग तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम लोगों ने मैरिनेशन जो हम लोगों ने तैयार की हुई थी, अब इसको हम लोगों ने फ्राई करना है। तो ये देखिए, एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लें और इसमें ये मैरिनेशन डाल दें। और अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स करना है। फ्लेम यहाँ पे मीडियम होना चाहिए, यहाँ पे बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना हमने। और इसको कवर करके छोड़ दें एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए, तब तक ये बहुत अच्छा टेंडर हो जाएगा। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे 10 मिनट्स हुए थे। तो आप लोगों ने अगेन इसे कवर करके रख देना है 10 मिनट्स के लिए और। तो टोटल आप लोगों ने 20 मिनट्स इसको जो है वो ढक के रख देना है। तो ये देखिए गाइस, 20 मिनट्स हो चुके हैं और ये रही इसकी लुक। तो हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए। हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा भी खुश्क नहीं कर देना, बस नॉर्मल सा करना है। तो ये देखिए, अब इसको आप लोग साइड में रख दें। तो अब ये जो हम लोगों ने आटा गूंद के रखा था, इसको भी 30 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। अब आप लोगों ने एक फ्लोर पे मैदा डस्ट कर देना है।
और बेसिकली हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसके आप लोगों ने 4 इक्वल साइज के पेड़े कर लेने हैं। तो ये देखिए इक्वल करने हैं गाइस। तो ये देखिए इसको सबसे पहले इस तरीके से अच्छे तरीके से बेल लें। तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब आप लोगों ने इस पे 1 टेबलस्पून घी लगा देना है और इसको फैला लेना है। अब आप लोगों ने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देना है। और साइड से इस तरीके से कट लगा के इसको रोल कर देना है। अच्छा गाइज, ये मैंने इसको बल देना था इसलिए मैंने इस तरीके से ये मेथड यूज़ किया। आपको जो इजी लगता है आप वो यूज़ करें। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है कि इसको पकड़ के इस तरीके से प्रेस कर देना है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से बल बन जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सारे पेड़ इस तरीके से बना के रख लिए हैं। अब आप लोगों ने एक पेड़ा लेना है और इसको इस तरीके से बेल लेना है। गाइस आप लोगों ने इक्वल बेलना है, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको आप लोगों ने धुआं दे देना है जो हम लोगों ने चिकन तैयार करके रखा हुआ था। तकरीबन आप लोगों ने इसको 30 सेकंड्स के लिए धुआं देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ये रखा हुआ है। तो ये देखिए मैं इसको तवे पे डाल दूंगी और आप लोगों ने 1 से 2 टेबलस्पून इसमें घी डाल देना है। और जिस तरीके से आप नॉर्मल पराठा बनाते हैं ये भी आप लोगों ने वैसे ही बना लेना है। तो ये देखिए इसकी साइड चेंज कर दें। तो ये देखिए गाइस, ये इस तरीके से बनके तैयार हो चुका है। अब बाकी भी आप इसी तरीके से बना लें। अब बारी आती है गाइस इसकी असेंबलिंग की। तो हम लोगों ने जो मैरिनेट की हुई चिकन जो है वो चिकन टिक्का तैयार किया था। अब आप लोगों ने फर्स्ट लेयर जो है वो चिकन की लगानी है। तो ये देखिए अब नेक्स्ट ये मेरे पास पुदीने की चटनी है तो ये मैं लगा लूँगी। अच्छा गाइज, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग इसके अंदर फिलिंग इसकी किस तरीके से तैयार करते हैं। आप लोग इसमें खीरे भी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, सलाद का पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सिंपल रखा है। अब देखिए मैंने इसमें ऑनियन ऐड किया और ये मैंने सलाद के पत्ते इस तरीके से कट करके रखे हुए हैं। गाइज आप लोग साबुत सलाद के पत्ते भी ले सकते हैं, बट मैंने इसको इस तरीके से चॉप कर लिया था और इसको इस तरीके से फिलिंग कर दी। और ये देखिए गाइज, ये रही फाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।